स्थान पर हैं और किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार वहां के इनकम टैक्स पेयर होते हैं। वो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं उसमें देश के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। जेम पोर्टल पर सबसे ज्यादा खरीद कर हमारा प्रदेश है और सबसे ज्यादा एमएसएमई रखने वाला प्रदेश भी हमारा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एक्सप्रेस स्टेट के नाम से तो उसमें नाम आएगा उत्तर प्रदेश। उसका कारण है हमारे 6 एक्सप्रेसवे यहाँ संचालित हैं और 11 नए एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं। और जब हमें गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिस दिन ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा उस दिन देश के टोटल एक्सप्रेसवेज में 55% हिस्सेदारी हमारी होगी। पिछले 8 वर्षों में हमने 16 एयरपोर्ट संचालित किए हैं, इनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और इस प्रदेश की छवि माफिया राज, गुंडा राज, व्यापारी पलायन करने लगे थे, एक ऐसी छवि बन गई थी। इन 8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन ये है इंटरनेशनल और नेशनल मंचों पे कि आज हर इन्वेस्टर सबसे पहले आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है। उसका यदि सबसे बड़ा कोई उदाहरण है वो यही है कि हमने बेहतर कानून व्यवस्था दी है, हमने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने बेहतर सुविधाएं यहाँ आने वाले व्यापारियों और निवेशकों को दी हैं। और उसी का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश एक डबल इंजन सरकार में एक ग्रोथ इंजन प्रदेश बनकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका हम सब ने बहुत अच्छे से, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, भगवान रघुनंदन भगवान राम का धाम हो, काशी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके हमने वृंदावन और मथुरा जी में काम प्रारंभ किया है। अनेकों 4 और कॉरिडोर हमने इस महाकुंभ के बाद डिक्लेयर किए हैं, उन सब पर हम काम। क्या है ना कि अखिलेश यादव जी जिस खानदान के सुपुत्र हैं, उनकी जब इस प्रदेश में सरकारें आई हैं तो ये प्रदेश उनके सरकारों के राज में माफिया राज, गुंडा राज और पलायनवाद के रूप में जाना जाता था। चूंकि उन्होंने जब वो सत्ता में रहे इस प्रदेश को बर्बाद करने का ही काम किया है तो उनके मानसिक पटल पर बर्बाद शब्द अंकित हो गया है। अब उनके रहते उनकी पार्टी का बर्बाद होना तय है और इस प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है उनको दोबारा से बर्बाद करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की सत्ता प्रदेश की जनता नहीं सौंपने वाली। अभी 2 सालों में क्या विकास होने वाले हैं? 2 साल आपकी सरकार, आगामी 2 वर्षों में जिन सेक्टरों में हम लोग अभी थोड़ा सा नंबर 1 की पोजीशन में नहीं है उन पर मुख्यमंत्री जी का फोकस है। मुझे लगता है कि अगले 2 वर्षों में हम उन सभी जितने पैरामीटर में अभी हम 2nd नंबर पे हैं, हम उनमें भी नंबर 1 होंगे। यही अगले 2 साल के लिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हो तो कब तक पूर्ण हो जाएगा कुछ? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2014 से भी पहले यही देश था और यही 2014 से 25 तक का भी देश है। आपके पास विजन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पास एक विजन था, आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसा ही विजनरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला और उस विजन के कारण ही आज उत्तर प्रदेश एक नए विकास के सोपान और विकास के आयाम तय कर रहा है। तो उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमने टारगेट के रूप में लिया है और जो हमने उसकी टारगेट डेट फिक्स की है हम उसको अचीव करेंगे। मंत्री जी